एक समय दुर्वासा ऋषि देवताओं के पास मिलने के लिए आए। तो देव ऋषि जो देवों के राजा हैं, इंद्रदेव, वो सबके साथ सभा में बैठे हुए थे। तो नृत्य उनके यहाँ चल रहा था। तो देव ऋषि जब पहुँचे दुर्वासा जी, तो उनको ऐसा लगा शायद मुझे सम्मान नहीं दिया गया, मुझे अपमानित किया गया है। तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुमको किस बात का घमंड है देवताओं, जाओ तुम सब श्रीहीन हो जाओ। यानी कि जो शक्तियाँ थीं, जो श्री थी, लक्ष्मी थी, वो समुद्र में जाके समा गई, श्रीहीन हो गई पूरी सृष्टि। जब सारी सृष्टि श्रीहीन हो गई तो बिना श्री के सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता। तो सबने मिलकर के भगवान शंकर से प्रार्थना की कि इसका क्या समाधान, कैसे समाधान किया जाए जिससे श्री पुनः हमको प्राप्त हो। चूँकि ऋषि का श्राप था, तो ऋषियों का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। तो भगवान शंकर ने योजना बनाई कि श्री को निकालने के लिए मंथन करना पड़ेगा। तो समुद्र का मंथन किया गया। तो भगवान शंकर ने दोनों को बुलाया। भगवान शंकर के देवता भी शिष्य हैं और राक्षस भी शिष्य हैं। तो दोनों को बुलाया और समुद्र का मंथन कराया। जब अमृत की बांटने की बारी आई, भगवान शिव ने और भगवान विष्णु ने योजना बनाई कि ये अमृत जो है देवताओं को पिलाया जाए। तो देवताओं को देख करके राक्षसों को लगा कि हमने दोनों ने परिश्रम करके इस अमृत को प्राप्त किया है, तो जितना अधिकार देवताओं का है उतना अधिकार हमारा भी है। तो दोनों को अमृत को लेकर के युद्ध हुआ। जब दोनों को युद्ध हुआ तो उस युद्ध में अमृत की बूंद जहाँ जहाँ गिरी, वो 4 स्थान हैं जहाँ जहाँ अमृत की बूंद गिरी। पहला स्थान है हरिद्वार, दूसरा स्थान है प्रयागराज, तीसरा स्थान है नासिक, चौथा स्थान है उज्जैन। ये 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी। तो उस बूंदों का जो नक्षत्र था, वो नक्षत्र का योग जब बनता है ज्योतिष गणना के अनुसार, संयोग वायुमंडल में आकाशगंगा में जब बनता है, तो पुनः वही अमृत की वर्षा होती है। और उस वर्षा में स्नान करने के लिए ऋषि, मुनि, महात्मा और नागा सन्यासी उपस्थित होते हैं। अखाड़ों का सामाजिक स्तर ये है कि समाज में धर्म के लिए लोगों को प्रेरणा देना, युवाओं को धर्म से जोड़ना और युवाओं तक सनातन धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म के आचरण को, सनातन धर्म के सभ्यता को उन तक, युवाओं तक पहुंचाना। जो युवा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाएं नहीं पता, तो उन मर्यादाओं से अवगत कराना, 16 संस्कारों से अवगत कराना, सनातन धर्म को पूर्णतः उनके अंतःकरण में विराजमान करना, ये अखाड़े के सन्यासी प्रचार प्रसार के माध्यम से करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका ये है कि जब भी कभी धर्म पर कोई विपत्ति आती है, तो वो अपने जनबल से, धनबल से धर्म की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। जैसे कोविड बीमारी जब पूरे देश में उत्पन्न हुई, महामारी, तो उस समय आनंद अखाड़े का ये रोल रहा। क्योंकि मैं सर्वोच्च पीठ पर विराजमान हूँ, आचार्य हूँ, तो हमारा एक ये मुख्य उद्देश्य रहा कि इस समय किसी पे धन का अभाव ना हो और इस समय किसी को भोजन का अभाव ना हो। तो जगह जगह जाकर के, घर घर जाकर के लोगों को भोजन प्रोवाइड कराया। और अभी वर्तमान में भी हम लोग 5 हॉस्पिटल हमने गोद ले रखे हैं, हमारी बहन जा कर के उनको भोजन प्रोवाइड करती है।